गुरुदेहे तुम्भे थाइण दिय उपदेशकु साक्षात गुरुटी ईश्वर बोली मणई तांकु भकत तारिबा पाइकी धर गुरु रूपकु भकत भावरे होइण बंधा कर कर्म। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान एक गुरु के अंग में रहकर ही अपना कर्म धर्म करेंगे, और जिस गुरु के अंग में रहकर स्वयं भगवान धरती धाम पर जगत उद्धार भगत उद्धार धर्म संस्थापना आदि अपना महाकर्म महाधर्म यहाँ पर करेंगे, वही गुरु और कोई नहीं। यहाँ पर बताया गया है वही गुरु साक्षात ईश्वर ही है, और वही गुरु ही स्वयं ईश्वर है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और स्वयं भगवान जी जो है भकत तारिबा पाई की धर गुरु रूपकु, तो स्वयं भगवान भक्त जनों को धरती धाम से गति मुक्ति मोक्ष देने के लिए और उद्धार करने के लिए ही यहाँ पर वो गुरु रूप को धारण करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और स्वयं भगवान भक्त भाव में बंधन होकर और गुरु भाव में बंधन होकर गुरु की प्रेम भाव में संतुष्ट होकर गुरु अंग में रहकर ही यहाँ पर अपना महाकर्म महाधर्म करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। गुरु रूप धर जगते धर्म स्थापन पाई धर्म लोप हुए जे काले काल अवसरे थाई। तो जब जब धर्म को ग्लानि पहुँचता है और धर्म का विनाश होता है, अधर्म भारा यहाँ पर बढ़ जाता है और अधर्म भारा यहाँ पर ज्यादा होता है, धर्म का लुप्त अवस्था चला आता है, काल कबड़ से धर्म विलुप्त अवस्था को चला जाता है, तभी स्वयं भगवान आते हैं। और कलियुग में भी जब अधर्म भारा भारा अति मात्रा में बढ़ जाएगा, तभी गुरु रूप धर जगते धर्म स्थापना पाई तो स्वयं भगवान गुरु रूप धारण करके आएंगे धरती पर धर्म स्थापना के लिए। तो ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है कि स्वयं कल्कि भगवान एक गुरु रूप धारण करके आएंगे, गुरु के अंग में रहकर ही अपना जागतिक महाकर्म महाधर्म स्वयं यहाँ से ही संपादन करेंगे। संसार रे गुरु रूप रे करुअछि विहार नचिनिले दीन बंधु को पड़ी माया मोहर। तो स्वयं भगवान यहाँ पर आकर संसार में गुरु रूप धारण करके विहार करेंगे। नचिनिले दीन बंधु को, वो जो दीन बंधु महाप्रभु हैं जो ठाकुर जी हैं, उनको कोई नहीं पहचान पाएंगे। माया मोह में पड़कर धरती धाम पर भक्तजन भी स्वयं भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। स्वयं भगवान एक गुरु के रूप में यहाँ पर रहकर अपना लीला खेला करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ब्रह्मांड करता नरदेह वही जन्म लभी अछंती कली ध्वंस पाई। तो जो ब्रह्मांड करता है, जो कोटि ब्रह्मांड की जो ठाकुर जी हैं, वो यहाँ पर धरती धाम पर नरदेह धारण करेंगे। नरदेह धारण करके यहाँ पर जन्म लाभ करेंगे। क्यों जन्म लाभ करेंगे? कलिकाल को ध्वंस करने के लिए ही स्वयं भगवान यहाँ पर जन्म लाभ करेंगे और मनुष्य अवतार होकर धरती धाम पर आएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। जगत पवित्र है वह हरि कथा सुनी अंतिमे दर्शन देवे प्रभु चक्रपाणी। तो भगवान की जो मनुष्य लीला खेला है, जो कल्कि लीला खेला है, तो जो साधु जन संत जन भक्त जन और साधारण जन इस कल्कि गाथा को श्रवण करेंगे, इस हरि कथामृत को श्रवण करेंगे, वो लोग पवित्र होंगे। जगत भी इस हरि कथा को श्रवण करके पवित्र होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। अंतिम दर्शन देवे प्रभु चक्रपाणी। मनुष्य अवतार जब संपूर्ण हो जाएगा, भगवान की महागुप्त लीला खेला संपूर्ण हो जाएगा यहाँ पर, तब अंतिम समय में मनुष्य अंग में महामनुष्य और स्वयं निराकार ठाकुर जी दर्शन देंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। जो कल्कि लीला की अंतिम पर्याय में होगा, कल्कि लीला तो पहले से ही महागुप्त में एक मनुष्य के अंग में धरती धाम पर चल रहा होगा। जब गोपन लीला खेला समाप्त होगा, तब स्वयं भगवान दर्शन देंगे मनुष्य के अंग में और वो गुरु के अंग में, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। सही दिन पड़ीथिला पुण्य एकादशी गर्भे शयन करिले प्रभु ब्रह्म राशि। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो तिथि है, तो हमारे जो तिथि है, एक पुण्य एकादशी के दिन स्वयं भगवान महाशून्य धाम से आएंगे
धरती धाम पर महाशून्य से अवतरण करेंगे। अवतरण करके एक नर के अंग में अवतार धारण करेंगे और महाअजोनी संभूत प्रक्रिया में जन्म लाभ करेंगे। तो जिस दिन धरती धाम पर एक घटनावली होगा, तो हमारे हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार वो जो दिन होगा एक पुण्य एकादशी दिन होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। के बुझी पारिब हरि माया खेल घर, हरि माता पिता पुत्र सकल शरीर। तो यहाँ पर हरि के बारे में बताया गया है, वो मनुष्य ही हरि होंगे और वही भगवान की माता पिता पुत्र सकल होंगे। वही हरि को लेकर ही यहाँ पर अपना लीला खेला स्वयं भगवान करेंगे। हरि उनके अंश कलेवर हैं और स्वयं जो निराकार ब्रह्म और जो पूर्ण ब्रह्म है वो ही महाहरि है जो हरि के अंग में आएंगे। इसलिए हरि को यहाँ पर पिता माता पुत्र के रूप में वर्णन किया गया है। वो जो हरि की जो माया है, प्रभु की जो लीला खेला वो होगा धरती धाम पर, इसके बारे में कोई नहीं जान पाएंगे। ये बुझी पारिब हरि माया खेल घर, तो उनका जो खेला लीला है उसको कोई नहीं जान पाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इच्छा अनुसारे अवतार ए संसारे, शरण पशिली हरि अभयपुर रे। तो इच्छा अनुसार और अपना इच्छा मुताबिक स्वयं भगवान और स्वयं प्रभु जी अवतार धारण करेंगे इस संसार में। वो एक पुण्य एकादशी के तीर्थ में ही स्वयं भगवान अवतरण होंगे और अवतार धारण करेंगे और वही हरि के चरण में ही सारा विश्व शरण जाएंगे। वही मनुष्य शरीरधारी जो भगवान जो हरि हैं, उनके चरण में ही समग्र विश्ववासी समग्र जीव जगत शरण जाएंगे। तो काल कवल से उद्धार होंगे, भव सागर से पार हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो एक गुरु आएंगे, ऐसा लिखा गया है, पहले से मैं आप लोगों को बताया हूँ। एक गुरु के अंग में ही स्वयं भगवान छुप कर रहेंगे और रहकर अपना जागतिक महाकर्म महाधर्म यहाँ पर करेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो वो जो गुरु रूप धारण करेंगे स्वयं भगवान, एक गुरु के रूप में आएंगे, एक गुरु के शरीर में आएंगे जगत में और धरती धाम पर धर्म संस्थापना करने के लिए ही भगवान की लीला खेला है और कुछ भी नहीं। और ये लीला खेला महागुप्त में चलेगा, ऐसा ठीक है, लेकिन अंतिम में स्वयं भगवान दर्शन देंगे। ये सर्वश्रेष्ठ कथन है भविष्य मालिका की। तो सज्जनों, वेट जरूर कीजिएगा और अपेक्षा जरूर कीजिएगा। स्वयं भगवान जब दर्शन देंगे तब उनकी पहचान हमारे सामने आएगा। वो हमारे भारतवर्ष में कहाँ पर है तब हम सभी लोग जान पाएंगे। इससे पहले जो जो बोलते हैं वो उनकी ही इच्छा है और उनकी बातें हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भगवान आएंगे, जहाँ पर भी आएंगे, उनके पाद पद्म में हम सभी लोग शरण जरूर जाएंगे। तो भगवान की आने की अपेक्षा ही हमें है और आप लोगों को भी है। तो इस समग्र जगत को भी है, इस सचराचर को भी है। सर्व चतुर्दश पूरा ब्रह्मांड और कोटि ब्रह्मांड अपेक्षा किए हैं कब भगवान दर्शन देंगे एक मनुष्य के अंग में। कैसे लीला खेला होगा, वास्तव में ये जो महाआश्चर्य लीला खेला कैसे धरती धाम पर होगा, कैसे भगवान परिप्रकाश होंगे और उदय होंगे एक मनुष्य के रूप में और एक मनुष्य के अंग में। ऐसा महाअलौकिक लीला खेला कैसे होगा, एक गुरु के अंग में स्वयं भगवान कैसे आए होंगे। इसका जो प्रैक्टिकल है, जो वास्तविकता है, थ्योरी, ये जो मैं आप लोगों के सामने उपस्थापन करता हूँ ये थ्योरी है, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल है। जब हम भगवान को दर्शन करेंगे मनुष्य के अंग में तभी उनको जान पाएंगे और उनके पाद पद्म में शरण जाकर भवसागर से उद्धार हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो सज्जनों, वो तो भगवान की महाशुभ दिन है धरती धाम पर, वो कब आएंगे, कब परिप्रकाश होंगे, तो जो भाग्यवान जन होंगे उनको दर्शन करेंगे जरूर। तो सज्जनों, यहाँ पर भी वर्णन किया गया है कि एक एकादशी के दिन पर स्वयं महाशून्य धाम से स्वयं भगवान अवतरण करके एक मनुष्य के रूप में अवतार धारण करेंगे और यहाँ पर धरती धाम पर जन्म लाभ करेंगे। तो ऐसा भी लिखा गया है उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।